नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं शानदार क्लास के साथ। जैसा कि दोस्तों हम आपको साइंस की क्लास करवा रहे थे और हमने बताया था कि हम साइंस की क्लास को किसी विशेष एग्जाम के लिए नहीं करवा रहे। हम साइंस को उस तरीके से पढ़ाएंगे कि कोई भी एग्जाम से आपसे साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जैसा कि हमारा टॉपिक होता है जनरल साइंस का। इससे पहले हमने साइंस में जो पहला लेक्चर लिया था वो एसिड पर लिया था। टॉपिक है हमारा एसिड, बेस और साल्ट। मैंने जो अम्ल पढ़ाया था आपको उसमें बार बार एक टॉपिक आ रहा था, वो था पीएच मान। तो आज हम जानेंगे दोस्तों पीएच मान के बारे में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पीएच मान पढ़ने से पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने फ्रेंडों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको कंटिन्यूसली न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने साइंस की क्लास में पीएच वैल्यू की ओर। तो पीएच वैल्यू पढ़ेंगे दोस्तों हम, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसे बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है इसे जानेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में बताएंगे इसके बारे में, इसकी खोज किसने की, कब की और क्यों की। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि कोई भी एक जलीय विलयन होगा, उसमें हाइड्रोजन जो आयन है उसकी मात्रा कितनी है। मैं कह सकता हूं जब जलीय विलयन होगा तो जल निश्चित होगा उसमें और H पॉजिटिव आयन उसमें निश्चित होगा। तो पीएच मान निकालने के लिए हमें बस हमारे पास H पॉजिटिव आयन की क्या होनी चाहिए, सांद्रता होनी चाहिए, और पीएच मान हमारा आसानी से निकल आएगा। जैसा कि दोस्तों पीएच मान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि पीएच मान जो होता है वो किसी भी जलीय पदार्थ में, किसी भी जलीय पदार्थ में जो हाइड्रोजन पॉजिटिव होते हैं उसकी सांद्रता जो होती है उसके लघु गुणक के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। जैसा कि मैं फॉर्मूला उसका लिख भी सकता हूं और लिख भी रहा है, देखो पीएच बराबर माइनस लॉग 10 बेस H पॉजिटिव आयन। यहाँ H पॉजिटिव आयन से मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मैं आपको बताता हूं, एक वैज्ञानिक थे, डेनिस वैज्ञानिक। कौन थे? डेनिस वैज्ञानिक, जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। यदि मैं आपको उनका पूरा नाम पढ़वाऊं तो उनका पूरा नाम था दोस्तों, देखिए उनका पूरा नाम था सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेन। इन्होंने ये बताया था कि हमें किसी भी विलयन की यदि क्षारीयता जाननी है या अम्लीयता जाननी है तो उसके लिए हमें उसके पीएच मान को जानना बेहद जरूरी होता है। मेरा कहने का मतलब उसके लिए हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन जानना बेहद जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? कि यदि पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उससे हमें हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता पता चल जाएगी। मैंने आपको पहले अम्ल की क्लास में यही बताया था। आर्हेनियस ने यह बोला था कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्षार वो पदार्थ होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो जब हमें H पॉजिटिव के बारे में पता चल जाएगी तो हम उसकी क्षारीयता अम्लीयता को निकाल लेंगे। तो एक प्रकार से आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो, किसी भी पदार्थ या जलीय विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है पीएच मान, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके बारे में वर्ष 1909 में किसने बताया? सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेनसन। आपके लिए सोरेनसन ही लिखा आता है। क्या आता है? सोरेनसन। कहाँ के थे? डेनिस के थे, रसायन शास्त्री थे। इन्होंने प्रोटॉन के आयन की सांद्रता का भी अध्ययन किया था। ध्यान रखना, प्रोटीन के आयन की सांद्रता का भी क्या किया था? अध्ययन किया था। और जब इन्होंने पीएच मान के लिए पीएच पैमाना बनाया, जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, तो उसमें 0 से वैल्यू रखी थी और 40 तक
मतलब मिनिमम वैल्यू उस पैमाने की शुरू होती थी 0 से, और उसमें अधिकतम जो वैल्यू रखी गई है वो रखी गई है 14 तक। जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखो यहां आप देख रहे होंगे ये देखिए आप, ये एक पैमाना है, मान के चलते हैं पीएच पैमाना। ये क्या है? पीएच पैमाना, जो कहां से शुरू होता है दोस्तों? ये शुरू होता है 0 से। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पर जाकर ये खत्म होता है। जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू दी गई हैं और पदार्थों की भी अलग अलग पीएच मान के आधार पर उनको निर्धारित किया गया है। जैसे वाटर है, प्योर वाटर, उसका पीएच मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। इसका मतलब जल का H पॉजिटिव जो आयन की सांद्रता है वो कितनी होगी? 7 होगी। वहीं सी वाटर मतलब समुद्र का वाटर, उसकी 8 के लगभग होगी। वहीं बेकिंग सोडा की 9 के लगभग होगी, ठीक है ना। अमोनिया की 11 के लगभग होगी। इसी तरीके से ब्लीच की 13 के लगभग होगी। तो ये पीएच निर्धारित करता है। सिरका की 2 के लगभग होगी, ऑरेंज जूस 3 के लगभग, टोमेटो 4 के लगभग, बैटरी का एसिड होता है उसकी 1 के लगभग होगी, ठीक है ना। बैटरी के एसिड की 1 के लगभग, और HCl जो होता है उसकी 0 होगी। कितनी होगी? 0। H2SO4 जो होता है वो बैटरी में होता है, उसकी 1 होगी। ये निर्धारित किया गया है पीएच पैमाने में। देखो पीएच पैमाने में एक चीज और आप देखोगे, वो क्या देखोगे कि 2 तीर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 2 तीर बनाए गए हैं। इसमें 7 जो वैल्यू दे रखी है वो उदासीन की दे रखी है। उदासीन पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका मतलब जल उदासीन है, फ्रेश वाटर, और इसका पीएच मान 7 होगा। और जैसे जैसे हम पीएच में 7 से कम की ओर भागते हैं, 0 की ओर, तो अधिक अम्लीय पदार्थ मीन्स अधिक अम्लता वाले पदार्थ होते हैं। और जब हम 7 से ऊपर भागते हैं 14 की ओर, तो अधिक क्षारीय वाले पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक क्षारीय वाले पदार्थ। जैसे कि आप कुछ पदार्थ को देख भी रहे होंगे, ये आप चाहो तो इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत सारे, देखो ये न्यूट्रल हैं। जैसे न्यूट्रल क्या है? वे, काव, गॉल और मिल्क, ठीक है ना। ये उदासीन में दे रखे हैं, इनके पीएच मान 7 के आसपास होंगे। और प्योर वाटर तो पूर्णतः उदासीन है, आप ये ध्यान रखना। उसके बाद pH 6 वाले दे रखे हैं, pH 5 वाले दे रखे हैं, pH 4 वाले, pH 3 की रेंज वाले, pH 2 की रेंज, pH 1 की रेंज वाले, और pH 0 की रेंज वाले भी इन्होंने कुछ दे रखे। ये जो सभी दे रखे हैं आपको, ये अम्लीय हैं। क्या हैं? ये सभी अम्लीय हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। उसके बाद में जो दे रखे हैं, देखो ये 7 से ऊपर वाले, मैंने कही थी ना, 7 से नीचे वाले सभी जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और 7 से नीचे वाले, जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसे करके जब हम चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब यूरिन से ज्यादा ये अम्लीय होगा, इससे ज्यादा ये अम्लीय पदार्थ होंगे, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा इनकी अम्लीयता, और सबसे ज्यादा इनकी अम्लीयता होगी। वैसे ही जब हम 7 पर आते हैं तो ये उदासीन होते हैं। तो प्योर वाटर क्या है? उदासीन है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं 7, 8, 9, 10, 11, तो ये क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? लिक्विड ड्रेन क्लीनर होगा, ठीक है ना। सबसे कम क्षारीय सी वाटर, जो आपको यहाँ दे रखा है। तो ये क्षारीयता का घटता हुआ क्रम है। ये सभी आपको जो दे रखे हैं ये क्षारीय पदार्थ दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? क्षारीय। ऊपर वाले कम क्षारीय हैं, जैसे पोटैटो, ऑनियन, ये कम क्षारीय हैं। इससे ज्यादा एप्पल, पेयर, बनाना, ऑरेंज, ये इससे ज्यादा ये, और इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, और ये सबकी क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर से नीचे आओगे तो अधिक क्षारीय पदार्थ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेन, जहां हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपोर्टेंट चीज बताने वाले हैं, और वो है दोस्तों देखो ये यहां देखिए। तो हमने आपको बोला था कि जो पीएच मान होता है वो ऐसी संख्या होती है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता को और क्षारीयता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। किसको? अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसमें मान क्या देखा जाता है? H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर को ही पीएच मान कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, पीएच बराबर होता है -log10 H पॉजिटिव आयन। ये ध्यान रखना, अभी हम सवाल निकलवाएंगे उसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बेहद आसानी से सवाल आपके निकलेंगे।
और कुछ नोट बातें हैं। क्या है? किसी भी विलयन का यदि ताप बढ़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हो कोई भी विलयन है, यदि उसका ताप बढ़ेगा, जलीय विलयन, ठीक है ना, जिसमें H पॉजिटिव आयन होनी चाहिए, ये कन्फर्म है, और यदि उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से उसकी पीएच वैल्यू डाउन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और इतना ध्यान रखना, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और यदि इसमें 0.2 का भी अंतर देखने को मिल जाए तो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। ब्लड में ये कभी कभी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि यदि खून के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसकी खोज किसने की? सोरेनसन ने की। कब की थी? वर्ष 1909 में। कौन थे ये? डेनिस के रसायन शास्त्री थे। कहाँ के थे? डेनिस के रसायन शास्त्री, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, हमारा जो मानव शरीर है इसमें विभिन्न प्रकार के पीएच हैं। खून का अलग होगा, लार का अलग होगा, हमारे जो अमाशय है उसमें जो पितरस है उसका अलग होगा, जो गैस्ट्रिक है इसमें हमारे में उसका अलग होगा, HCl का अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मानव शरीर की जो पीएच परास है वो 7 से लेकर के 7.8 तक है। हाइड्रोजन की सांद्रता में ऑल ओवर 3 रूप में देखूं तो उदासीन विलयन जो होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है, और जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय जो विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब देखो, आप देख रहे होंगे ये हमने पीएच पैमाना बनाया है खुद के हाथ से, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? हम इसमें ये देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हुआ है जैसा कि सोरेनसन ने बताया, और इसकी सीमा कहाँ तक है? 14 तक। तो ध्यान रखना, पीएच मान 0 से 40 तक होते हैं, जिसमें हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 तक, ठीक है ना। और हम क्या देख रहे हैं? 7 पर उदासीन है, यहाँ क्या है? उदासीन। और उदासीन में कौन आ रहे हैं? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और वहीं जो लवण होते हैं उसमें नमक का पीएच मान भी कितना होता है? 7। और जब हम 7 से नीचे आ रहे हैं तो देखो अम्लीयता क्या हो रही है? पदार्थों की अम्लीयता बढ़ रही है। और 7 से जब ऊपर जा रहे हैं तो अम्लीयता क्या हो रही है? अम्लीयता कम हो रही है और क्षारीयता बढ़ रही है। इधर क्षारीयता कम हो रही है और अम्लीयता बढ़ रही है, आप ध्यान रखना। तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। 0 में 0 पीएच मान किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। किसका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1 किसका है? बैटरी के अम्ल का, जिसे हम H2SO4 कहते हैं। 2 की रेंज में कौन आते हैं? नींबू का 2.2, सिरका का 2.5 से 3.4 के बीच हो सकता है, और शराब का दोस्तों 2.8 से 3.8 के बीच हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेब का और सोडा का ये 3 होता है, और अचार का होता है दोस्तों 3.5 से लेकर के 3.9। बियर जो होती है उसका 4 से लेकर 5 पीएच मान होता है, और मानव शरीर के मूत्र का और यूरिया का पीएच मान 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। वहीं जो कॉफी होती है उसका पीएच मान 4.5 से 5.5। ध्यान रखना, जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा का भी जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। अगर ऑप्शन में आता है तो आप ध्यान रखना 5.5। वैसे कहीं कहीं लिखा आता है 5.6 से कम, लेकिन एडजेक्ट अगर कहीं आता है तो ये 5.5 होता है। नियर पूछा जाता है तो कहीं कहीं नियर भी पूछ लिया गया था, तो 5.4 5.3 भी हो सकता है। लार जो होती है मानव लार, उसका 6.5 से लेकर के 7.5 होता है। दूध का पीएच मान ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये दोस्तों 6.4 होता है। दूध का कितना होता है? 6.4। मानव रक्त का, खून का या आंसू का, ध्यान रखना, आंसू और खून का पीएच मान 7.4 होता है। याद रख लेना, आंसू खून का क्या होता है? 7.4 होता है। ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। समुद्री जल का 8.4, मैग्नीशिया जिसे दूधिया कहते हैं इसका 10.5, अमोनिया का 11.4 से 14 होता है, और लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लाइम को सोडा होता है ये CaOH का होल ट्वाइस, इसका 12.4 होता है। बेकिंग जो सोडा होता है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, इसका 8.3 होता है। और NaOH इसका सबसे ज्यादा होता है 14। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है? इसका दोस्तों होता है 14। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो क्षारीयता बढ़ रही है इधर आगे जाने पर, इधर अम्लीयता बढ़ रही है, बीच में क्या है? उदासीन है।
इसके साथ ही नेक्स्ट पीएच मान में, तो देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पीएच मान का निर्धारण कीजिए, पीएच मान का निर्धारण कीजिए। आप देख भी रहे होंगे। तो पीएच मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, क्या H पॉजिटिव आयन। अब आपको दे रखा होगा किसी जलीय विलयन की H पॉजिटिव आयन की सांद्रता 10 की पावर 3 है, तो उसका पीएच मान निकालिए। पीएच मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालोगे, तो दोस्तों यहां आपको H पॉजिटिव आयन दे रखे हैं, तो आप निकालोगे पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग, और H पॉजिटिव आयन की वो क्या दे रखे थे, यहाँ 10 होगा, ये 10 बेस में होता है, का लॉग 10 की पावर माइनस का 3, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लॉग x की पावर n बराबर एक सूत्र होता है दोस्तों, लॉग 10 बेस x की पावर n, तो इसे हम बोलते हैं लॉग n log x। ये जो पावर होती है ये कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। और ध्यान रखना log 10 बेस 10 इसका मान 1 होता है, क्या होता है, इसका मान 1 होता है। log 10 बेस 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, देखो माइनस ये और माइनस का ही 3 ये, और log 10 तो ये है, ये 10 ऊपर वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और माइनस माइनस पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो पीएच मान क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो देखिए, मैं इसी को मिटाल देता हूं, ठीक है ना। अब एक सवाल और आएगा आपके लिए, और सवाल कहेगा, जैसे वो कहेगा किसी बिलियन की सांद्रता, किसी बिलियन की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर 6 है, तो बिलियन का पीएच मान निकालिए। सिंपल है, पीएच मान आप क्या करते हो, माइनस का लॉग 10 बेस H पॉजिटिव आयन, तो क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग 10 बेस, और ये 10 बेस 6, ये 6 आगे आ जाएगा, और पीएच मान कितना निकल आएगा, 6, तो इसका पीएच मान कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट है दोस्तों, साथ ही साथ उतारते रहना आप लोग। फिर वो एक सवाल और आपको घुमा के पूछ लेगा, एक सवाल और आपको घुमा के पूछेगा, वो कहेगा किसी नॉर्मल बिलियन, और वो कह देगा NY और HCl, बिलियन किसका, HCl का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड पर सवाल पढ़िए जल्दी से। तो ध्यान रखना, क्या मैं इसको NY10, देखो ये दे रखा है NY 1000 HCl, तो निश्चित मुझे पता है ये अम्ल है, तो इसमें कौन से आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे। और इसे मैं दोस्तों लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस का 3, ऊपर जाएगी, तो देखो ये 10 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, 10 की पावर जो 3 होती है, 10 की पावर 3 को 1000 बोलती है, नहीं बोलते, 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 3। तो आपको H पॉजिटिव कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस का 3, तो मैंने ये बताई थी, यहीं से आप निकाल लोगे पीएच मान कितना निकल के आ जाएगा, 3, जैसा कि मैं पहले आपको निकालना बता चुका है मैंने। तो इस तरीके से अगर NY10 HCl दे रखा होता है, तो इसका सवाल का भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो आसानी से। और मान के चलिए एक सवाल और दे, और वो कहे आपसे किसी बिलियन, या कहेगा NOH के NY100 का POH मान ज्ञात कीजिए, ये कहेगा। तो आपको क्या दे रखा है, NY100 NaOH, ये दे रखा है। आप लिख सकते हो ना इसे 10 की पावर माइनस का 2, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, जल्दी से बताइए। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो 10 की पावर माइनस का 2,
लिख सकती हो? बिल्कुल लिख सकती हो। तो मेरा कहने का मतलब है इसने OH नेगेटिव कितना दे रखा है, OH नेगेटिव दे रखा है 10 की पावर माइनस का 2। तो उसी तरीके से आप निकाल सकते हो POH का मान। POH भी क्या होगा, माइनस का लॉग OH नेगेटिव आयन की सांद्रता। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो POH कितना निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल वो कहेगा n बराबर 10 की पावर माइनस का n आपसे कहेगा n अपॉन 10 की पावर 8 NaOH। क्या है ये, NaOH का pH मान आपसे निकलवा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 10 की पावर 8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 की पावर 8 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां मैं ऊपर लिख सकता हूं, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर माइनस का 8 किसकी वैल्यू दे रखी है, OH आयन नेगेटिव। आप कहोगे नेगेटिव कहाँ है, तो देखो इसे तोड़ोगे तो OH नेगेटिव ही निकलेगा ना। तो आपको OH नेगेटिव की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 की पावर 8, और इसे आप निकाल लोगे POH को, तो यहां निकल के आएगा माइनस का लॉग OH नेगेटिव आयन की सांद्रता। तो आप जब यहाँ माइनस का लॉग 10 बेस है ये, ठीक है ना, 10 बेस, और यहाँ वैल्यू क्या रख दोगे आप, 10 की पावर माइनस का 8। तो ये 8 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो -8 इंटू माइनस, तो ये ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना, माइनस का लॉग 10 बेस 10। तो ये वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस गायब, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो देखना POH क्या निकला है आपका 8, POH क्या निकला है 8। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखना, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, और जिस दिन आप इसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे तो PH बराबर क्या लिखोगे, 14 माइनस का POH। ध्यान देना POH की वैल्यू कितनी है 8, तो कितनी बची 6। तो आंसर क्या निकल के आया 6। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 बिलियन जिसकी H पॉइंट की जो सांद्रता है 1 बिलियन है, जिसकी H पॉजिटिव आयन की सांद्रता 1/1000 दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका pH मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, pH मान क्या दे रखा है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, और इसने pH नहीं पूछा, ये POH पूछा है, ठीक है ना, इसका मान पूछा है। तो ध्यान दो, मैं ऐसे लिख सकता हूं H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस का 3, ऊपर ले जाऊंगा इसे, ठीक है ना। तो यहां से मैं जब pH निकालूंगा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता 3, इतनी देर से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा और क्या करूंगा, दूसरा करूंगा कि मेरा pH 3 निकल आया। अब मुझे ये सूत्र पता ही है, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो मैं क्या लिखूंगा, POH